शब्द परिचय यानी तृतीय पाठ है। तो तृतीय पाठ में एक तो अर्थ पूर्ण हो गया था कि जो इसमें 6 पैराग्राफ बताए थे उनका अर्थ हो गया। अब इसमें पहला तो एक गृह कार्य के रूप में विशेष बात यह है कि जो पाठ के अंत में शब्दार्थ दे रखे हैं वो शब्दार्थ करने, ये गृह कार्य के रूप में आज वाले में विशेष की प्रश्नों के साथ में रहेंगे। जो प्रश्न दिए जाएंगे वो भी करने होंगे और शब्दार्थ भी तीसरे चैप्टर के करने हैं। अब इसमें अभ्यास प्रश्नों में कि जो प्रश्नों में प्रश्न नंबर 1 आता है कि जिसमें उच्चारण करना होता है तो शब्द के अनुसार ये गृह कार्य में नहीं करना है। अब दूसरा प्रश्न समझेंगे कि वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत, कि दूसरे प्रश्न में भी कह कि वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत, कोष्टके लिखत। यथा जैसे त्व धन ए धन रे धन ण धन ए धन म। अब इसमें प में ए मिला दिया, प रे और ण में ए मिला दिया तो ण और रे अलग रहेगा तो ऊपर आ जाएगा और आगे मैं पारणम। जो इसके आगे इस प्रकार से ब्रैकेट जो खालिस्तान कोष्टक बना हुआ है उसमें ये लिखना है। अब इसमें पहले नंबर पर दिया है ख धन ए, ख धन ए धन न धन ई धन त धन रे, त धन रे धन धन म, धन म। अब इसमें ख में ए मिला दिया तो ख न में छोटी ई की मात्रा और त और रे दोनों मिलकर के त्रय और त्रय में ए मिला दिया तो त्रय पूरा हो गया और मैं बन गया खनित्रम, शब्द बन गया खनित्रम। प धन उ धन रे धन आ न धन आ, न धन आ धन न धन ई। तो इसमें प में उ छोटे उ की मात्रा उ और रे में ए की मात्रा रा, न में आ की ना और न में ई की मात्रा पुराणानी शब्द हुआ
पुराणानि। अब इसमें आगे तीसरे नंबर पर प धन उ धन श धन ए श धन ए क धन आ क धन आ धन न धन ई न धन ई प उ तो गया पु श धन ए श क धन आ का और न में ई की मात्रा मिला दी पोषकाणी। शब्द बन गया अपना पोषकाणी। फिर चौथे नंबर पर क धन ए धन ड़ धन क धन ए धन त धन ए त धन ए धन म। अब क में ए मिलाने पर क पूर्ण हो गया। फिर ड़ के बाद क आ गया तो ड़ के बाद क्या आता है तो उसके नीचे लिखते हैं और क ये पूरा हो जाएगा क्यों ए इसके आगे स्वर वर्ण आ रहा है। फिर तय के आगे आ रहा है तो तय और मैं को अलंत कर दिया कंकतम। शब्द बन गया कंकतम। अब इसमें दूसरा प्रश्न ख में इसी दूसरे प्रश्न का ख भाग जो इसका उल्टा कि शब्द दिया हुआ है जिसका वर्ण विच्छेद करना होगा, इसको पद छेद भी कहते हैं। तो ख में अध्योलिखिता नाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुते। पहले भाग में वर्ण संयोजनम होता है और दूसरे भाग में वर्ण विच्छेद हो रहा है कि पद जो दिया गया है उसका वर्णों का विच्छेद करना होगा और उसमें जो पद वर्ण दिए गए थे उनको का संयोजन करके पद का निर्माण किया गया। अब इसमें यथा दिया है वैजनम, तो वैजनम में वह हलंत है। फिर धन ये को हलंत किया, यह में ए स्वर मिला हुआ है, ए स्वर मिला दिया अलग कर दिया और धन जय को हलंत किया, ए स्वर अलग हो गया, न को हलंत किया, न में ए स्वर अलग हो गया और फिर यहाँ मैं हलंत है तो आगे मैं को अलंत कर दिया। तो
इस प्रकार से जो वर्ण यानी व्यंजन वर्ण है वह पूरा स्वर वर्ण मिलकर के ही होगा, तो उस स्वर को अलग करते जाएंगे। जैसे पहले नंबर पर पुस्तकम शब्द है, तो पै में पै को हलंत करने पर उ धन से हलंत है, और तै को हलंत किया ए, कै को हलंत किया ए, धन मैं हलंत है। भीतिकम दूसरे में भीतिकम, तो भीतिकम में भ को हलंत करने पर देखो ई की मात्रा है, और तय को एक बार तय इसमें दो है, एक तय आधा है और एक पूरा है, तो तय आधा फिर आधा और फिर ई की मात्रा, फिर कै और कै में ए मिला हुआ है और आगे मैं हलंत है। नूतनानी तीसरा शब्द है नूतनानी, तो नूतनानी शब्द में न में हलंत करने पर उ, तै को हलंत करने पर ए, ना, तो धन न को हलंत किया तो आ की मात्रा मिली हुई है, न को हलंत किया ई की मात्रा मिली हुई है। इस प्रकार से नूतनानी पद का वर्ण विच्छेद हो गया। इसमें नूतनानी शब्द का वर्ण विच्छेद करने के बाद वातायनम चौथे नंबर पर शब्द है वातायनम। चौथे नंबर पर शब्द आया वातायनम। वातायनम में वा में व को हलंत किया तो आ की ध्वनि आ रही है, फिर ता तो तय को हलंत किया आ की ध्वनि आई, और फिर यह को हलंत किया ए की ध्वनि आई, फिर न को हलंत किया ए की ध्वनि आई, और फिर मैं हलंत है। इस प्रकार से वातायनम पदच्छेद हुआ। वातायनम वातायनम के बाद उपनेत्रम। उपनेत्रम, तो उपनेत्रम में उ स्वर वर्ण है, पूर्ण वर्ण होगा, फिर पै हलंत हो गया, ए अलग हो गया, न में नेत्रम में ए की मात्रा है, तो ए अलग कर दिया। अब त्रय जो संयुक्त वर्ण होते हैं, एक तो क्षय, एक त्रय और एक गे। क्षय में क और स मिलकर के बनता है, त्रय तय और र मिलकर के बनता है, और गे ज और ये मिलकर के बनेगा। तो यह संयुक्त वर्ण त्रय आ गया, दो वर्ण मिलकर के बना है कि तय हलंत होगा और र हलंत होगा, और फिर त्रय ए की ध्वनि आ रही है, तो ए और आगे मैं हलंत है। इस प्रकार से उपनेत्रम का वर्ण विच्छेद हो गया। ऐसे इसमें पहले काम दिया है शब्दार्थ, पाठ के शब्दार्थ करना। अब दूसरा काम जो पहला दूसरा प्रश्न दिया है, केवल एक ही प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 2, जिसके दो भाग हैं, क और ख। ये दोनों भाग और बुक में करने हैं। तो गृह कार्य में
वाक्यों पाठ के शब्दार्थ करना। दूसरा, प्रश्न 2 में क व ख करना। ये इसका गृह कार्य है। धन्यवाद।